हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लास पर और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो क्षेत्रफल आयतन इनके एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है और ये जो लेक्चर है लूसेंट मैथ का चैप्टर 18 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी डिस्कस जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित आयतन का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एंड परिमिति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समझें आयत क्या होता है। आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, एक ऐसी आकृति। ये देखिए, वी कैन सी दैट आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, ये होता है आयत। अच्छा, अब आयत क्या अब हमें निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल कभी भी हम किसी भी चीज का निकालें, क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई को मैं L मानूं, चौड़ाई को B मानूं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा L इंटू B, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं परिमिति। परिमिति बोले तो परिमाप, ठीक है। परिमिति या परिमाप। अब परिमिति या परिमाप क्या है, अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और फिर ऐसे घूमता हुआ वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो वो जितनी दूरी तय करता है वो उसके परिमाप के बराबर तय करता है। यानी कि उसकी चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। अब चारों भुजाओं का योग क्या होगा, L, तो L और B। मैं कह सकता हूं L प्लस B प्लस B। क्लियर ना। दो बार लंबाई नापी उसने, दो बार चौड़ाई। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूं 2L प्लस 2B और मैं कह सकता हूं 2L प्लस B। ये क्या हुआ, ये निकल के आया हमारा परिमाप 2L प्लस B। क्लियर, पता चल गई इन चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है 20 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई 11 मीटर है, तो हमें दोनों चीज फाइंड करनी है। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई जो है 11 मीटर। अब क्षेत्रफल तो जानते हैं हम, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 11 और वो भी क्या, मीटर स्क्वायर, 220 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जरूर याद रखें, ये इसकी यूनिट होती है क्षेत्रफल की, क्योंकि मीटर लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर दोनों को मीटर में नापा जाता है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका परिमाप ज्ञात करें, पैरामीटर 2L प्लस B, 11 प्लस 20 कितने, 31, तो 31 गुणा 2 यानी कि 62 मीटर। ये क्या हो गया, इसका परिमाप होगा। इसका ये फर्स्ट था, कोई और भी ले लेते हैं, कौन सा ले लें, चलो चौथा ले लेते हैं। बाकी तो सब दे रखा है इसमें, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 5.5 मीटर तो लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर है, तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 5.5 गुणा 2, 55 दूनी 110 यानी कि 11 मीटर 11.0 मीटर स्क्वायर। अच्छा, परिमाप 2L 5.5 प्लस 2 यानी कि 7.5 इंटू 2, तो 7.5 इंटू 2, 75 दूनी 150 यानी कि 15 मीटर इसका क्या आया, परिमाप। ठीक, इसके बाद बाकी तो तुम खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत दिन से आपकी कमेंट आ रही थी इस चैप्टर को बनाने के लिए।
देखिए क्वेश्चन 2, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग समझें, वर्ग क्या क्या होता है, यानी कि स्क्वायर। क्वेश्चन 2, वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर। अगर बोले तो ये ए है, ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, मैंने बताया क्षेत्रफल हमेशा किसी भी आकृति का आप निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा ए, बोले तो ए स्क्वायर, हिंदी में बोले तो भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात, इसका परिमाप पेरीमीटर कितना होगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या 4a, 4a, बस याद रखेंगे इन दो बातों को और सवालों को रोन देंगे। देखो सबसे पहला है 12 मीटर, एक साइड दे दी 12 मीटर। अब क्षेत्रफल बोले तो 12 गुणा 12, 144 मीटर स्क्वायर। परिमाप भैया 4 गुणा 12, 4a, 12 चौक 48 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 8 मीटर, 8 मीटर तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8, 64 मीटर स्क्वायर। और परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा 8, 32 मीटर, ठीक है। इसके बाद और कौन सा कर दें, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को मतलब है 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.44 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 1.5 ये भी आपको पता है, 2.2 1.25 कर लेना है इसे, 3.3, 4.5, 4 सही 1/3, चलो इसको कर देता हूँ, 4 से 1/3 मीटर इसकी एक साइड है, 4 सही 1/3, 4 से 1/3 मतलब 4 तिया 12 और 1 13/3। अब इसका स्क्वायर करना है, 13/3, 13 169/9 मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल। और इसका परिमाप 4a, 13/3, 13 चौका 52/3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दिक्कत हो तो कमेंट करना, बिल्कुल भी ना बोला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 कह रहा है किसी आयत की लंबाई दे रखी है 42 मीटर और उसकी चौड़ाई 11.35 मीटर। एक आयत है, जो लंबाई है 42 मीटर और चौड़ाई है 11.35 मीटर। अब निकालना क्या है इसमें, देखते हैं अभी। इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भी एयर में। अच्छा सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालते हैं मीटर स्क्वायर में। तो 42 गुणा 11.35 इजिकल टू मीटर स्क्वायर, 476.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद एयर में निकालना है। हम जानते हैं एक एयर इजिकल टू 100 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आ गया, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर से हमने एक एयर में निकाल लिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि इतना मीटर स्क्वायर है, तो एक एयर एक बड़ी राशि है, बड़ी, अब छोटी से हमें बड़ी बनानी तो भाग देंगे, सीधी सी बात है। तो 476.7 मीटर स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 जीरो छोड़ के 10 बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, तो 4.767
एयर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 क्या कहता है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात करें। अब देखो वर्ग है सबसे पहली बात, और क्षेत्रफल क्या दे रखा है इसका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं भुजा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है किसी का, तो ये स्क्वायर किसका है 16 का, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो भुजा निकल के आई हमारी 16 सेंटीमीटर। अब परिमाप की बात की जाए तो परिमाप होता है 4a, परिमाप होता है 4a 64 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। 5 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग डेकामीटर है, उसकी चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक है, एक आयत है, क्षेत्रफल 120 डेकामीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 डेकामीटर स्क्वायर और चौड़ाई 80 मीटर। अब एक बात देखिए, मैंने आपको बताया कि ये यूनिट सेम होनी चाहिए, उधर ऊपर डेकामीटर है नीचे मीटर है, तो बात नहीं बनेगी। नहीं, अगर दोनों सेम होते तो मुझे लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में मैं 80 का भाग दे देता तो मेरी लंबाई निकल के आ जाती। या तो मैं इसको बदल लूँ मीटर में या इसको डेकामीटर में। ठीक है, जिसको चाहो उसको बदल लेना। और एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो जब एक डेका में 10 होते हैं तो मीटर में बदलना आता है, यानी कि डेका बड़ी राशि है, तो इसमें हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, यानी कि लंबाई को अलग बढ़ाना है और चौड़ाई को अलग चेंज करना है, तभी तो ये आया होगा 120। तो यानी कि हम इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो 120 गुणा 100 मीटर स्क्वायर। अब मुझे लंबाई निकालनी तो 80 का भाग 15 × 120, 150 मीटर क्या आएगी इसकी चौड़ाई आ गई। देखो आप इसको चेंज कर लेते, इसको चेंज कैसे करते कि एक मीटर में 10 और एक डेका में 10 मीटर, तो इसमें हमें 10 का भाग देते थे। या आप इस राशि में 80/10, यानी कि आप इसमें 8 का भाग दे देते, 8 डेका मीटर हो जाता है ये। तो 8 का आप जब 120 में भाग देते तो 15 × 120। ठीक है, फिर वो डेकामीटर में आंसर निकल के आता 15 डेकामीटर। फिर उसको मीटर बनाते तो फिर 10 का और मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिक्कत कोई नहीं, सिर्फ चेंज करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 क्या कहता है, एक वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। मैं कह सकता हूं 4a = 2l + b। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बराबर हो गए। वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो मैं कह सकता हूं वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 मीटर है, तो मीटर 120, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, अगर मैं चौड़ाई आयत की x मानूं तो लंबाई 2x, तो मैं कह सकता हूं 2x + 2x = 120, क्योंकि आपस में बराबर हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6x 3 दूनी और 2 और 1 3x × 2 3 दूनी 6x = 120, x = 20 सेंटीमीटर। ये क्या है कि निकल के आई चौड़ाई। अब मुझे क्या चाहिए लंबाई, लंबाई कितनी होगी पता है दुगनी है, तो 40 सेंटीमीटर। अब देखो पूछ क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 × 40 = 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एक आयत की लंबाई दोगुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए।
लंबाई 2 गुनी, यानी कि पहले x है तो फिर कर दी जाए 2x, और चौड़ाई y है तो वो कर दी जाए आधी y/2। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा? xy। अब क्षेत्रफल क्या होगा? 2x इंटू y/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना? xy। तो पहले भी क्षेत्रफल xy था, अब भी क्षेत्रफल xy, तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 4 गुनी कर दी जाए। पहले मैं लंबाई कितनी मान लेता हूं? x, तो 3 गुनी 3x हो गया। चौड़ाई पहली y मान लेता हूं तो 4y हो गया, 4 गुनी करनी है। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले xy, अब 12xy, तो कितना बढ़ गया है? 12 गुना। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई एवं परिमिति ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं, देख लेना। और इसकी चौड़ाई भी आपको दी हुई है, मैं तो आपके पास सबके पास ही होगा। 17 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई 17 सेंटीमीटर। अब देखो लंबाई कैसे, चौड़ाई कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे देंगे। क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई इज इक्वल टू 255/17 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 17 गुणा 15, 255 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया इसका? लंबाई, चौड़ाई जो कुछ भी। अब परिमाप निकालना है, 2l + b, 15 + 17, ठीक है। 15 17 32, 32 दूनी 64, तो 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। क्लियर? ये 9 का फर्स्ट पार्ट था, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब देखो ये क्या कहता है, किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई निकालें यदि उसकी चौड़ाई 26 mm है। बस इसमें देखो उसी की दिक्कत है चेंज करने की। क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई इसकी दे दी उसने 26 mm, लंबाई ज्ञात करनी। अब देखो चौड़ाई से इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm या 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सेंटीमीटर बड़ी राशि है। अब मुझे चौड़ाई इसकी बड़ी बदलनी है, तो मैं जाऊंगा 10 का भाग दूंगा तो हो जाएगी 2.6 सेंटीमीटर। लंबाई बोले तो 26/2.6, 26 से 26 कैंसिल आउट, पॉइंट को ऊपर हटाने के लिए वो एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 देखो क्या कह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा एवं वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल, अब ये तो भुजा स्क्वायर होता है, ये 121 है, तो हम जानते हैं किसकी भुजा का स्क्वायर है? भुजा क्या होगी? 11। 11 का वर्ग 121 होता है। बहुत आसान से सवाल है। भुजा होगी, फिर हमने मान लिया वो होगी 11 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 4a, 11 गुणा 4, 11 चौक 44 सेंटीमीटर, क्योंकि 4a होता है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, भुजा और परिमाप। तो 256 किसका, ये देखना है बस, 16 का होता है, तो क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा हम बता सकते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका वो क्या हो जाएगा? परिमाप 16 गुणा 4 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। जो भी समझ में आए कमेंट करके जरूर बताना। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है, ठीक है। 4a = 2l + b। यदि वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है, अब भुजा दे दी वर्ग की 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, तो मुझे पता चल गया 4a, तो मैं परिमाप बता सकता हूं 4 × 60 240 सेंटीमीटर। अब उसने बताया है, बात क्या करना चाहता है, आयत की एक भुजा दे दी और किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितने से कितना अधिक है, तो उसकी 0.5 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। आयत की एक भुजा दे दी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं आयत के परिमाप दोनों के बराबर हैं, आयत और वर्ग के, तो 240 = 2l + b, तो मैं इसको b मान लेता हूं, l + 50, ठीक है। अब l प्लस निकालूंगा, 2 को इधर ले आऊं, l + 50 = 240/2 यानी 120 सेंटीमीटर। l + 50 = 120, तो l बराबर कितना हो जाएगा, 120 - 50 यानी कि 70 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया, वर्ग की भुजा पता चल गई, पहले 50 थी, दूसरी 70 है। अब देखो वर्ग की भुजा हमें पता है कितनी है, 60, तो वर्ग का क्षेत्रफल 60 × 60 3600, और उसका आयत का 50 × 70 3500। कौन सा बड़ा है, वर्ग। कितना बड़ा है, 100 मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 115 मीटर 5 डेसीमीटर है, 5 डेसीमीटर, तो ये हमें मीटर में चेंज करनी है। एक 115 मीटर और 5 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर ये क्या होते हैं, मीटर को बीच में रखो, इधर डेका इधर डेसी, ठीक है। इधर सेंटीमीटर इधर हेक्टोमीटर, इधर फिर किलो आता है और इधर mm आता है, मिलीग्राम या मिलीमीटर, सेंटीमीटर या, ठीक है, डेसी। अब मीटर में चेंज करना है, तो मुझे पता चल गया ये छोटी राशि है मीटर से और ये बड़ी राशि है, ये 10-10 के रूप में घटती चली जाती है, 10 के रूप में बढ़ती चली जाती है। तो मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने, 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। अब मुझे मीटर बदलना है, तो मुझे पता है इसमें 10 का भाग देना है, तो मैं कह सकता हूँ 115.5, क्योंकि 0.5 हो जाएगा जब 10 का भाग दूंगा, तो इसमें 5 मीटर। इस वर्गाकार खेत की क्या हो गई, ये एक भुजा हो गई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं इस क्षेत्रफल वर्ग का क्या हो जाएगा, 115.5 गुणा 115.5, ये कितना हो जाएगा, 13,340.205, ठीक है। ये हो जाएगा 13,340.25, क्या हो जाएगा ये, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर होगा 13,340.25 मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताना क्या है इसमें, हेक्टेयर में और एयर में बताना है। एयर में तो हमने निकाला ही था, 100 का भाग देना पड़ता है हमें, तो 13,340.25 भागे 10, तो 2 अंक इधर दशमलव पहुंच जाएगा, तो 13,3.425 एयर। अब हेक्टेयर की बात की जाए, हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 10⁻², 10⁻⁴,
13,340.25 बटे, ठीक है, तो यानी कि 4 जीरो आनी इधर, तो 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लग जाना, 1.334 हेक्टेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू के पास एक आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 260 और चौड़ाई 150। तो रामू के पास कितना हेक्टेयर जमीन है? तो 26 और 15। क्वेश्चन नंबर 13। 260 मीटर है और 150 मीटर। अब मुझे इसका क्या बताना है? इसका बताना है मुझे हेक्टेयर में बताना है। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल में अगर निकालूं तो 260 गुणा 150 00 और 26 45 39 36, ठीक है, 3900 मीटर स्क्वायर। 0 0 15 छिक्के 90 2 0 15 छिक्के 90 0 9 15 2 30 39, ठीक है, 39,000 मीटर स्क्वायर। अब हेक्टेयर में बतानी है तो हम जानते हैं हेक्टेयर में क्या होता है, 10⁴ का हमें भाग देना होता है, तो 3930 बटे 40, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, और 10 का भाग देंगे तो एक अंक छोड़ के पीछे से, तो 3.9 हेक्टेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्या है? रहीम के पास एक वर्गाकार खेत है जिसमें घेरा डालने में 120 मीटर लंबा तार लगता है। तो रहीम के पास कितना एयर जमीन है? अब देखो, एक वर्गाकार खेत है, 120 मीटर लंबा तार लगता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो गया? परिमाप, खेत की चारों भुजाओं का योग, उतना ही तो तार लगेगा। तो परिमाप इज इक्वल टू 120, 4a इज इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 4 तिया 12, तो मुझे पता चल गई भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 गुणा 30 यानी कि 9 से, और एयर में करें तो 100 का भाग देना है, 9 एयर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है। 2l + b 240, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, x, तो ये 2x हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी, तो 2 = 240, तो x कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 3 दूनी 6, 6x = 240 और x = 40 सेंटीमीटर, 6 चौक 24, तो 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई आ गई, और लंबाई कितना हो जाएगी? दुगनी, यानी कि 80 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है शायद, क्या पूछ रहा है? अच्छा, प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर एक स्क्वायर का जो दाम है 100 रुपए की दर से जमीन से बिकती है, तो मैदान का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसकी जमीन कितनी बनी? 80 गुणा 40, 8 चौक 32, 3200 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना दाम है? 100, तो 3200 का कितना हो जाएगा? तो इसमें 3200 में 100 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक अनार की कीमत अगर 10 है, 5 की कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। उसी तरह 3200 गुणा 100, 32 2 और 2 4 0, 5 नहीं होंगे, ठीक है, 32 और 4 0, इतने रुपए की राशि बच जाएगी, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 15 तक छोड़ते हैं फिर इधर, और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रैक्टिस करना, जरूर सवालों को निकालना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली